अभी अभी खबर मिली हमें कि पास्टर विक्की और उनके जो साथी हैं उनको जुडिशल रिमांड पर जेल जो है भेज दिया गया है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जुडिशल रिमांड में ज़मानत से आप करीब हो जाते हैं, यानी टेक्निकली ज़मानत मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में आपकी ज़मानत नहीं हो सकती। तो एक तो ये है, लेकिन चूंकि इनका जो केस है वो एक मजहबी हवालों से भी है, तो पुलिस तो चाहे वो बाहर हो या पुलिस जेल की हो, पुलिस होती है। मजहबी ऐनक तो तासुब की ऐनक सबकी आंखों पर लगी हुई है इस वक्त। तो अब खुदा ना करे कि ऐसा ना हो कि जेल में भी इनके ऊपर कोई मुश्किलात हों इनके ऊपर, क्योंकि 4 सितंबर से इलीगल डिटेन थे ये लोग पुलिस के पास, पास्टर विक्की और वो। और इल्ज़ाम जो था कि जनाब इन्होंने अपने आप को खुद गोली मारी। पुलिस ने ये बयान जाके पास्टर अल्ताफ़ साहब को दिया, उन्होंने भी उसी बयान को टो करना शुरू कर दिया। इस तरह के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। जो थोड़ा बहुत हम समझते हैं, मैं खैर वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 144 है या 164 आर्टिकल जो है उसके तहत जो बयान, मेरा ख्याल 164 का दफ़ा है, आप आर्टिकल 164 के तहत जब आप कोई बयान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तो वो एक बयान होता है जो कानूनी होता है, उसके तहत आप आगे मुकदमे को लेकर चलते हैं। लेकिन पुलिस के से खौफ में आकर कोई ऐसा बयान देना, उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, ये सूरत हाल है। अब मकसद ये है कहने का कि पास्टर अल्ताफ़ की जो मैंने कुछ एक वीडियो देखी, उसमें उनके जो गुफ्तगू थी उनमें बड़ी रौनक थी, बड़ी तकब्बुर था उनके अंदर। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो वो ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे उन्होंने बताया कि जी पास्टर विक्की की माँ, उसकी मासियाँ, उसकी चाचियाँ, पता नहीं कौन कौन उनके घर में काम करती थी। यानी पास्टर अल्ताफ़ जो हैं वो अपने बयान में, अपने उस वीडियो में बता रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनके घर में जो नौकरानियाँ या सफाई का काम या बर्तन धोना या कपड़े धोना, ये पास्टर विक्की की फैमिली की ख़वातीन करती थी। ये सुन लें आप, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है आप सुन लें। था जिसका नाम एलिएज़र विक्की है, वो पिछले 5 साल से हमारे साथ काम करता रहा। अगरचे वो प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी का पढ़ा लिखा नहीं था, शेखुपुरा में कोई बाइबल स्कूल है, ज़्यादातर वहाँ भाई मिशन के लोग ही हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है कि उसकी माँ, उसकी सास, उसकी दोनों मासियाँ, उसकी नानी 18 साल तक उन्होंने हमारे घर का काम किया था। उस मोहब्बत के तहत मैंने उस बच्चे को रख लिया था। ये पास्टर विक्की जो है ये अच्छे बंदे नहीं थे। यानी उनके जो गुफ्तगू थी उससे नज़र आता है कि जी ये लड़ाई झगड़े करते थे पुलिस से, उन्होंने उनको कई बार छुड़ाया। तो फिर भी आपका कसूर था ये कि अगर वो बंदा ऐसा है तो आपके चर्च का पास्टर कैसे था वो। तो इसलिए ये बोंगियाँ जो हैं ये मारनी छोड़ दें। आप हुकूमती मौक़िफ़ को टो करते हैं अपनी बका के लिए, अपनी ज़ात के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि पास्टर विक्की ने झूठ भी बोला, थोड़ी देर के लिए सोच लें, मान लें कि उन्होंने खुद को गोली मारी झूठा, तब भी क्या गुनाह था ये। आप बजाय पुलिस के साथ खड़े होने के आपको अपने पास्टर विक्की के साथ खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाना, अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये कौन सा गुनाह है मुझे आप ये बताएं। ये कोई गुनाह है? पाकिस्तान से बाहर हमें कहा जाता है कि जी हम पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। कितने मसीह हैं पाकिस्तान से बाहर भागे दुनिया में? ज़रा नज़र मारें, पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो मुसलमान हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 से 50 लाख है। और बाकी जो पाकिस्तानी मसीह हैं वो टोटल कुल मिला मुलू के भी ना 35-40 हज़ार से ज़्यादा बाहर नहीं है, 50 हज़ार लगा लें आप। तो पाकिस्तान से जो बाहर जाने वालों की तादाद है वो मुसलमानों की 10-20 गुना ज़्यादा है। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो कौन सा गुनाह करता है? हम भी तो बाहर बैठे हुए हैं, हम कौन सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे होते हैं? हम तो पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती, उसके इस्तेकाम के लिए दुआएं करते हैं अपने घरों में बैठ के। तो हम तो नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते ना।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें मजबूर किया जाता है, जब हमारे लोगों के साथ जुल्म होगा तो हम अपने लोगों के लिए बात करेंगे, और अगर वो कहीं पाकिस्तान के नुकसान के लिए चली जाएगी उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या हम जिम्मेदार हैं? हम पाकिस्तान की रियासत के साथ प्यार करते हैं, पाकिस्तान का जो सिस्टम है उससे नफरत करते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम हमारी हुकूमतों के हाथ में। अब एक बात जो है मैं और आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि ये जो पास्टर विकी का जो केस है ये बिल्कुल खामोश था। 4 सितंबर से वो पुलिस की इलीगल कस्टडी में थे। सिस्टर गजाला जो है वो वहाँ पहुँची हैं, उनके बाद ये वो केस जो है वो दोबारा से सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है और लोगों की तवज्जो उस केस की तरफ चली गई। तो कुछ लोग जो हैं वो इस पर गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप नेगेटिविटी को छोड़कर इस बात को देखिए कि सिस्टर गजाला की वजह से ये केस जो है वो हाईलाइट हुआ है, और ये बिल्कुल वजह बात है कि हमारे वहाँ पर जो बिशप्स हैं, हमारे वहाँ पर जो बड़े बड़े पादरी हैं, जो बड़े बड़े चौधरी हैं मजहबी, और हमारे सियासी चौधरी जो हैं, उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो जाकर इस पास्टर के पास जाते, उसका हाल पूछते, उसके बीवी बच्चों से पूछते भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमने कुछ खाया पिया या नहीं। इस तरह की तो कोई चीज़ें नहीं नजर आई हमें। तो प्रोपोगंडा करने वालों को ये देखना है कि प्रोपोगंडा करने से पहले ये देखें कि हमारी कम्युनिटी में आपके इस प्रोपोगंडे से क्या इसका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। पास्टर विकी को सपोर्ट करें, पास्टर विकी के साथ खड़े हों, और उनको और उनके साथ खड़े होने वालों के साथ खड़े हों। ये मेरी दरख्वास्त है आपके साथ।